कैलाश शिखर प्रद्युम्न मणिमण्डप मध्यगः गिरिशो गिरिजा प्राणवल्लभोस्तु सदा मुदे सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। शिव शरणं शिव शरणं शिव शरणं। अकारण करुणा वरनालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन। एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। अनंतो विभूषितो प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम महती कृपा। सभी ब्राह्मण देवों के श्री चरणों में प्रणाम, सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को जय श्री हरि हर हर महादेव। आप श्रवण कर रहे हैं एकादश रुद्र की महिमा अंतर्गत तृतीय रुद्रदेव भगवान श्री गिरीश। कैलाश शिखरे, जो कैलाश के उस शिखर पर विराजमान है भगवान गिरीश, तृतीय रुद्र देवता की कथा है। बहुत सारे व्यक्तियों के नाम गिरीश होंगे, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे, क्योंकि गिरीश भगवान तृतीय रुद्र देवता जी का नाम है। बहुत ही कृपामय, दयामय, करुणामय है हमारे महादेव। जो भी भक्त भगवान शिव जी की आराधना करता है, भगवान शिव जी को जल अर्पण करता है, महादेव जी को एक बिल्व पत्र पुष्प अर्पण करता है, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान श्री गिरीश तृतीय रुद्र देवता की महिमा बहुत शास्त्र में है। पूर्व में भी प्रथम रुद्रदेव की जब कथा आरंभ हुई थी, उस समय हमने आपको बताया था कि एकादश रुद्र देवता के जो नाम हैं वो शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार अलग अलग हैं। हो सकता है आपके कान में कुछ अलग नाम हो, परंतु यहाँ भगवान श्री गिरीश की महिमा, रुद्रदेव की महिमा है, उनका वर्णन होगा। शिव पुराण एवं कालिदास के अनुसार जब मां पराम्बा राजराजेश्वरी जगत माता श्री पार्वती देवी जी मेनका के यहाँ पर, हेमवान के यहाँ पर उन्होंने अवतार ग्रहण किया, उसी समय भगवान गिरीश भी, रुद्र देवता भी हिमालय में आकर के तपस्या के लिए आए। भगवान गिरीश रुद्र देवता का आगमन होने पर हेमवान को पता चला और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे, क्योंकि भगवान शिव जी को तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। वो तो महाराज जो भक्त तपस्या करता है उनको वरदान देने वाले हैं भगवान। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। परंतु यहाँ शिव और शिवा का जो मिलन है, भगवान गिरीश की जो महिमा है रुद्र देवता की, उसका वर्णन हो रहा है। क्योंकि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकते। शिव की शक्ति सदैव साथ में, और शक्ति के साथ भगवान शिव, यही है। यहाँ पर
अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे और भगवान तृतीय रुद्र देवता गिरीश जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो तपस्या के पुंज हैं, हमें आप आज्ञा करिए, आदेश कीजिए। भगवान ने कहा रुद्र देवता ने कि हे हेमवान, यहाँ पर मैं तपस्या करूंगा और यहाँ पर कोई भी न आए ऐसी व्यवस्था रखो। हेमवान ने कहा ठीक प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधारी। महाराज हेमवान कहने लगे कि हे दयालु, हे कृपालु, हे भक्तवत्सल, ये मेरी पुत्री है, ये आपकी सेवा में रहेगी। भगवान ने कहा ठीक। और माँ पराम्बा राजराजेश्वरी जगत माता माँ पार्वती देवी जी ने वहां पर भगवान गिरीश तृतीय रुद्र देवता के यहाँ पर सेवा करने लगी। रोज भगवान शिव जी का आसन बिछाना, फूल ले आना, फल को बढ़िया सुंदर से रखना, निष्काम सेवा, निष्काम, लेश मात्र भी कामना नहीं, लेश मात्र भी। इसलिए महाराज कहते हैं कि अपने गुरु के यहाँ पर और अपने जहां पर आपका घनिष्ठ हो, आपके कोई भी, वहां पर निष्काम सेवा की जाए तो भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि माता के यहाँ लेश मात्र भी कामना नहीं थी और भगवान प्रसन्न होते थे। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी बैठे थे और माता पार्वती जी पीछे से आकर के भगवान शिव जी के दोनों नेत्र उन्होंने बंद कर दिए। और महाराज जब नेत्र बंद कर दिए, क्योंकि एक नेत्र भगवान जी का सूर्य है, दूसरा नेत्र तो महाराज चंद्रमा है। अब सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे तो क्या होगा? पूरे संसार में अंधकार छा गया, पूरे संसार में। और पूरे संसार में अंधकार छा गया तो भगवान विचार करने लगे अब क्या होगा। तो प्रायश्चित के रूप में मां पराम्बा राजराजेश्वरी जी महाराज, राजेश्वरी देवी, उन्होंने शिव कांची एवं अरुणाचलेश्वर में जाकर भगवान शिव जी की आराधना की, महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए। और भगवान शिव तृतीय रुद्र देवता वहां पर ही अरुणाचल में कहते हैं कि भगवान शंकर अग्नि के तेजोलिंग में वहां पर प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। और अरुणाचलेश में भगवान शिव जी विराजमान हैं अग्नि के तेजोलिंग के रूप में। वहां पर शिव जी की मूर्ति नहीं है, वहां पर अग्नि का पूजन होता है। और शास्त्रकारों ने बताया है कि प्रथम शिवलिंग वही है, अरुणाचलेश्वर महादेव। जब भगवान की कृपा प्राप्त हो तो जरूर दर्शन करिए। बोलिए श्री अरुणाचलेश्वर भगवान की जय। तो अरुणाचल में भगवान तृतीय गिरीश रुद्र देवता विराजमान है अग्नि के तेजोलिंग के रूप में। यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिवस पे, बहुत बढ़िया मेला लगता है। तो तृतीय रुद्र देवता की कथा यही है। एतत् कथायां भगवान महादेव चरण कमलार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।